लोग पूछते हैं, लक्ष्मी कब आती है? और मैं कहता हूँ, यह प्रश्न ही गलत दिशा से उठ रहा है, क्योंकि जो आता है वह जाता भी है। और लक्ष्मी कभी आने जाने वाली वस्तु नहीं है। लक्ष्मी एक अवस्था है, जैसे शांति, जैसे प्रेम, जैसे मौन। तुम पूछते हो, शांति कब आएगी? लेकिन शांति आती नहीं। शांति तब प्रकट होती है जब शोर खत्म होता है। उसी तरह लक्ष्मी तब प्रकट होती है जब भीतर की दरिद्रता समाप्त होती है। और भीतर की दरिद्रता का अर्थ पैसे की कमी नहीं है। दरिद्रता का अर्थ है असंतोष, लालच, भय, तुलना और असंतुलन। तुम सोचते हो लक्ष्मी बाहर से आएगी, लेकिन बाहर जो भी आता है वह परिस्थितियों पर निर्भर होता है। और परिस्थितियां अस्थिर हैं, इसलिए बाहर की लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं होती। आज है, कल नहीं है। लेकिन जो भीतर से प्रकट होती है वह जाती नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी चेतना का विस्तार होती है। समझो, लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां बेचैनी है, क्योंकि बेचैनी में ऊर्जा बिखरी होती है। और जहां ऊर्जा बिखरी होती है वहां सृजन नहीं होता, केवल संघर्ष होता है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में लक्ष्मी नहीं ठहरती। क्यों? क्योंकि वे काम तो करते हैं, लेकिन उपस्थित नहीं होते। शरीर काम करता है, मन कहीं और होता है। और जहां मन और शरीर एक साथ नहीं होते, वहां जीवन भी एक साथ नहीं होता। लक्ष्मी वहां आती है जहां कर्म ध्यान बन जाता है, जहां काम करते समय गणना नहीं होती, जहां मन बार बार ये नहीं पूछता मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जो मन बार बार पूछता है उसे कभी पर्याप्त नहीं मिलता। लक्ष्मी संतोष में खिलती है, लेकिन संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो कर रहे हो उसे पूरे प्रेम और पूर्णता से करना, परिणाम को पकड़कर नहीं, प्रक्रिया में डूबकर। किसान बीज बोता है, लेकिन रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता अंकुर निकला या नहीं। अगर वह ऐसा करे तो बीज मर जाएगा। लेकिन तुम रोज अपने कर्म को खोदते हो और फिर कहते हो फल क्यों नहीं आता। लक्ष्मी धैर्य की परीक्षा लेती है और अधीर लोग परीक्षा में गिर जाते हैं। फिर कहते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है। भाग्य चेतना का विस्तार है। जिस दिन चेतना बदलती है उसी दिन भाग्य भी बदल जाता है। लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां भय है, क्योंकि भय संकुचन है और लक्ष्मी विस्तार है। भय में तुम बचाने की सोचते हो, विस्तार में तुम बांटने की क्षमता पाते हो। और यह उलटी बात लगती है, लेकिन सच यही है। जो बांट सकता है वही योग्य होता है। जो केवल पकड़ता है वह डर में है, और डर में रहने वाला व्यक्ति धन को संभाल भी नहीं सकता। इसलिए जीवन उसे धन देता ही नहीं। बहुत लोग अचानक धन पाकर भी टूट जाते हैं, क्योंकि भीतर अपात्रता आशा नहीं होती। लक्ष्मी केवल पैसे का नाम नहीं है। लक्ष्मी व्यवस्था है, संतुलन, प्रवाह है। और प्रवाह वहीं होता है जहां अवरोध नहीं होते। तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा अवरोध क्या है? शिकायत। तुम शिकायत करते हो जीवन ने तुम्हें क्या नहीं दिया, लेकिन यह नहीं देखते जीवन ने तुम्हें क्या दिया है। कृतज्ञता लक्ष्मी का द्वार है और शिकायत दरिद्रता का। जब तक तुम भीतर से आभारी नहीं हो, तब तक बाहर की कोई भी समृद्धि तुम्हें तृप्त नहीं कर सकती। तुम बड़े घर में भी खाली रहोगे, महंगी चीजों में भी बेचैन रहोगे, क्योंकि समस्या वस्तुओं की नहीं, दृष्टि की है। लक्ष्मी कब आती है? वह तब आती है जब तुम तुलना छोड़ते हो, क्योंकि तुलना में हमेशा कमी दिखती है। और कमी का अनुभव ही दरिद्रता है, चाहे जेब भरी हो। लक्ष्मी वहां आती है जहां आत्मसम्मान होता है, लेकिन आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार दिखावा है, आत्मसम्मान मौन शक्ति है। अब एक गहरी बात, लक्ष्मी कर्म देखकर नहीं आती, लक्ष्मी चेतना देखकर आती है। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक समृद्ध होता है, दूसरा थक जाता है। फर्क काम का नहीं है, फर्क करने वाले की स्थिति का है। एक डर से करता है, दूसरा आनंद से। एक मजबूरी में, दूसरा प्रेम से। एक पाने के लिए, दूसरा देने के लिए। और जहां देने की ऊर्जा होती है वहां जीवन लौटा कर देता है, 1000 गुना बढ़ा कर देता है। लेकिन यह सौदा नहीं है, यह जीवन का नियम है। लक्ष्मी तब आती है
जब तुम अपने काम से प्रेम करने लगते हो, ना कि केवल उसके फल से। जब तुम अपनी योग्यता बढ़ाने में लगे रहते हो, ना कि दूसरों को दोष देने में। जब तुम सीखने को तैयार रहते हो, ना कि केवल कमाने को। लक्ष्मी अराजक मन में नहीं ठहरती। वो चाहती है स्थिर मन, शांत मन, जागृत मन। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी सेवा से जुड़ी है। लेकिन सेवा का अर्थ दान नहीं है। सेवा का अर्थ है किसी के जीवन की समस्या का समाधान बन जाना। जब तुम उपयोगी बन जाते हो, जीवन तुम्हारे लिए संसाधन खोल देता है। अब अंतिम रहस्य, लक्ष्मी बाहर से आती हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह भीतर के संतुलन की छाया होती है। जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर होता है, ऊर्जा केंद्रित होती है, तुम अपने काम में ईमानदार होते हो, उसी दिन लक्ष्मी पहले भीतर आती है। और जब भीतर आती है, तो बाहर अपने आप दिखाई देने लगती है। इसलिए लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा मत करो। अपने भीतर की अव्यवस्था को जाने दो। संतुलन लाओ, सजगता लाओ। और तब तुम देखोगे, लक्ष्मी कभी गई ही नहीं थी, तुम ही उससे दूर थे। और अंत में याद रखो, लक्ष्मी तब आती है जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ देते हो और खुद को उसके योग्य बना लेते हो।